तहव्वुर राणा से आज दूसरे दिन भी एनआईए अपने सवालों की फाइल खोलने वाली है। एक दिन पहले भी राणा ने जुबान खोली तो पाकिस्तान का सच सामने आ गया। अब हेडली से कनेक्शन और 231 कॉल्स को लेकर सच सामने आ रहा है। हमले से पहले जब हेडली आया तो राणा से लगातार फोन से वो संपर्क में था। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है, कई सारे सवालों को पूछा जाना है। हालांकि अपनी हेल्थ को लेकर और ज़्यादा बीमारियों को लेकर वो बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। जो तमाम जानकारियां मिल रही हैं वो ये कि वो पूछताछ में बहुत सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बहुत सारी चीज़ें तहव्वुर राणा से बातचीत में निकलकर सामने आने वाली हैं। एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान बेनकाब होने वाला है और ये बहुत बड़ी जीत भारत की मानी जा रही है, जिस तरीके से तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करवाया गया है। आपको ये भी बता दें कि 231 बार कॉल, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को रचा गया था, किस तरीके से आईएसआई का कनेक्शन आज पूछा जाना है और बाहर निकलकर सामने आ रहा है। हेडली तीसरी बार जब भारत आया था तब भी तहव्वुर से 40 बार उसकी फोन पर बातचीत हुई। औपचारिक बातचीत नहीं थी। आपको ये भी बता दें कि चौथी बार जब आया है हेडली भारत रेकी करने के लिए तब बातचीत औपचारिक नहीं है, लेकिन पांचवी बार जब वो आया भारत तब भी 37 से ज्यादा बार उसकी बात हुई है। छठी बार में भी 33 से ज्यादा फोन कॉल्स पर बातचीत हुई है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 7वीं बार जब हेडली ने भारत विजिट किया रेकी के लिए तो औपचारिक बात नहीं हुई तहव्वुर की। 8वीं बार में 66 से ज्यादा बार कॉल्स किए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दूसरे के साथ किस तरीके से संपर्क में थे, किस तरीके से साजिशों को रचा जा रहा था और किस तरीके से मुंबई को दहलाने की प्लानिंग की जा रही थी। उन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज एनआईए लेने की कोशिश करेगी तहव्वुर राणा से। हालांकि कल भी 3 घंटे की पूछताछ हुई है जिसमें कई चीजें निकल कर सामने आई हैं, लेकिन सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है तहव्वुर राणा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, हापुड़ आगरा ले जाया जा सकता है तहव्वुर राणा। तार वहां से भी जुड़ रहे हैं, इसलिए जानकारी ये है कि एनआईए की टीम राणा को लेकर जा सकती है पड़ताल करने के लिए हापुड़ भी और आगरा भी। 13-21 नवंबर 2008 तक हापुड़ में रुका हुआ था आतंकी राणा, ये भी जानकारी मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है और हापुड़ और आगरा ले जाने के पीछे क्या वजह है? देखिए शशि, तहव्वुर राणा से पूछताछ जो है एनआईए हेडक्वार्टर में आज भी चल रही है। दूसरे दिन उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तहव्वुर राणा जो है वो अलग अलग स्थानों पर कहां गया उसके बारे में जो है उससे विस्तृत जानकारी ली जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में वो गया था, जिसमें से हापुड़ का नाम जो है वो सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही जो सूत्र एनआईए के हैं वो बताते हैं कि उन्होंने राज्यों के एटीएस से भी संपर्क किया था कि इन राज्यों में चाहे वो उत्तर प्रदेश के एटीएस हो या फिर मुंबई एटीएस हो, उनसे संपर्क किया था कि तहव्वुर राणा जो इन इलाकों में पहुंचा था वहां पर उसने किससे मुलाकात की, स्लीपर सेल जो वहां पर मौजूद हैं उनसे किस तरीके से उसके संबंध हैं, क्योंकि जो डेविड कोलमैन हेडली है वो भी भारत में 8 बार जब यहां पर आया था तो लगातार उसके बातचीत जो है वो तहव्वुर राणा से हो रहे थे। और डेविड कोलमैन हेडली सबसे बड़ा जो है वो राजदार है। किस तरीके से उसकी बातचीत हो रही थी, 231 ऐसे कॉल्स हैं जो तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली के बीच में हुए हैं। इन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है एनआईए की तरफ से। एनआईए आज दूसरे दिन जब इससे पूछताछ करेगी तो उससे इस कॉल डिटेल्स के बारे में जानकारी हासिल करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जैसे ही 11:30 बजे के आसपास पूछताछ तहव्वुर राणा से शुरू किया गया तो उसके बाद उसने जो है ज्यादा बहुत जानकारी नहीं दी एनआईए को। एनआईए के अधिकारी जो कि 12 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है वो पूछताछ उनसे कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। कोशिश से की जा रही कि आज जब करीब 11 और 12 बजे के आसपास दोबारा से पूछताछ उससे किया जाएगा तो तमाम जानकारियां हासिल की जाएंगी। सूत्र बताते हैं कि एनआईए की टीम जो अलग अलग राज्यों की एटीएस है उससे संपर्क में है और डेविड कोलमैन हेडली को हापुड़ या फिर आगरा वहां पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि उन इलाकों में उसने कई ऐसे स्लीपर सेल या जो लोकल्स हैं उनसे मुलाकात किया था। किन लोगों से मुलाकात किया था और किस स्थान पर वो गया था उसके बारे में एनआईए को जानकारी हासिल कर रही है, इसलिए वो इन स्थानों में जा सकता है एनआईए की टीम के द्वारा। तो ये एक बड़ी कोशिश एनआईए की तरफ से किया जा रहा है कि इसके जो राज हैं, जो पाकिस्तानी कनेक्शन है, उसको खंगाला जाए और यही कदम लगातार बढ़ाया जा रहा है। जी
बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि तहव्वुर से दूसरे दिन भी पूछताछ की फाइल खुलेगी। राणा पहले ही उगल चुका है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से उसके कनेक्शंस हैं। राणा ने जुबान क्या खोली, पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तानी सेना का पूर्व अफसर, पाकिस्तानी साजिश का जिंदा सबूत। तहव्वुर राणा जैसे ही भारत पहुंचा, हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे तहव्वुर राज उगलेगा, वैसे वैसे पाकिस्तान का पाप दुनिया के सामने आएगा। जैसे जैसे तहव्वुर मुंबई हमले का सच बताएगा, वैसे वैसे पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और लखवी के जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने का रास्ता साफ होता जाएगा। क्योंकि तहव्वुर राणा के भारत आने से पहले ही ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुंबई हमले के एक एक आरोपी का हिसाब करने की डील सील हो चुकी है। इस डील का पहला कदम तहव्वुर राणा को भारत पहुंचाना है। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack. तहव्वुर राणा के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप ऐसा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को तहव्वुर राणा पर सफाई पेश करनी पड़ी। सफाई में यही कहा कि तहव्वुर राणा न तो पाकिस्तान का नागरिक है और न ही पाकिस्तान का तहव्वुर राणा से कोई लेना देना है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद ट्रंप और मोदी का अगला कदम क्या होगा, यही सोच सोच कर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान सेना के टॉप अफसरों की मीटिंग बुलाई गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की इमरजेंसी बैठक हुई। आईएसआई के अफसर इकबाल को सेफ हाउस भेजा गया। हाफिज सईद और लखवी को सीक्रेट ठिकाने पर भेजा गया। पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह है आतंकी तहव्वुर राणा, क्योंकि मुंबई हमले को अंजाम देने आए 9 दहशतगर्द मौके पर ही मारे गए, जबकि जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा मिल चुकी है। ऐसे में मुंबई हमले की साजिश में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नापाक साजिश का जिंदा गवाह भी तहव्वुर राणा है और मुंबई हमले का गुनहगार भी, क्योंकि मुंबई हमले के दौरान कराची में टेरर कंट्रोल रूम बना था। टेरर कंट्रोल रूम से दहशतगर्दों को रियल टाइम निर्देश दिए गए थे। टेरर कंट्रोल रूम में पाक सेना और आईएसआई के अफसर मौजूद थे। टेरर कंट्रोल रूम में मौजूद पाक आर्मी के अफसरों का राजदार है तहव्वुर। तहव्वुर के खुलासे के बाद पाक आर्मी के अफसरों के चेहरे बेनकाब होंगे। हमले में शामिल पाक आर्मी के अफसरों के नाम आरोपियों में जोड़े जाएंगे। कंट्रोल रूम सेटअप किया गया, प्रोफेशनल कंट्रोल रूम था। ये सब तो बिना पाकिस्तान स्टेट के और आर्मी और आईएसआई के बैकिंग के तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन तो उनको जो वहां पर जो एक्टर्स हैं जिसकी जानकारी वो जाहिर हो गई, सबको जाहिर हो गई, उनका पनिशमेंट का क्या प्रोग्रेस है इसको मॉनिटर करना जरूरी है और पाकिस्तान को इसको ये अकाउंटेबल बनाना जरूरी। तहव्वुर राणा पाकिस्तान के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि तहव्वुर से पहले अजमल आमिर कसाब को लेकर भी पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था। पहले पाकिस्तान से आए दहशतगर्द की सच्चाई सामने आई। अब तहव्वुर राणा के बाहर आने के बाद ये सच भी दुनिया के सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों की खेप भारत भेजने में कौन कौन शामिल था। यानी तहव्वुर राणा पाकिस्तान के गले की वो हड्डी है जो न निगलते बनेगी और न ही उगलते। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जानकारी मिल रही है तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई। जानकारी ये है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा को लेकर एक बड़ा और अहम खुलासा आपको ये भी बता दें कि वैसे भी भारत की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि तहव्वुर राणा के कनेक्शंस पाकिस्तान के साथ हैं। वहां उसने जन्म लिया, उसके बाद कनाडा का नागरिक वो जरूर है, लेकिन फिलहाल जानकारी ये मिली है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हिदली से उसकी दोस्ती हुई थी, जिसके साथ मिलकर उसने भारत को और मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का निवासी है तहव्वुर राणा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से आपने अभी कुछ ही देर पहले सुना किस तरीके से पल्ला झाड़ लिया गया था। डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करने की बात साफ इनकार कर दिया गया था कि 2 दशक से उसने रिन्यू तक नहीं कराया डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन ये बात साफ है कि पाकिस्तान का रहने वाला है तहव्वुर राणा, उसके गहरे कनेक्शन है। पंजाब प्रांत में उसने वहां जन्म लिया था। तो तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया गया है तो फांसी देने की आवाजें और ज्यादा तेज होने लगी हैं। कसाब को पहले ही पुणे की यरवदा जेल में
फंदे से लटकाया जा चुका है। तहव्वुर, साजिश, हमले, रेकी पर एक खास रिपोर्ट देखिए आप। जैसे जैसे तहव्वुर राणा मुंह खोलेगा वो अंत के करीब जाएगा। एनआईए के सवालों के जवाब से ही तय हो जाएगी तहव्वुर राणा की फांसी। तहव्वुर राणा जैसे जैसे बोलेगा फांसी के फंदे के करीब पहुंचेगा। तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए न सिर्फ मोदी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, बल्कि उसे बेहद ही सीक्रेट तरीके से अमेरिका से भारत लाया जाता है। इसका पता इसी बात से चल जाता है कि अमेरिका से लेकर भारत तक 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की सामने से कोई फोटो नजर नहीं आती है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान राणा की 2 तस्वीरें ही सामने आई हैं। पहली तस्वीर अमेरिका की है, जहां अमेरिकी अधिकारियों ने एनआईए को तहव्वुर राणा को हैंड ओवर किया था। तो वहीं दूसरी तस्वीर भारत की है, जब दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर राणा पहुंचा था। कानूनी प्रोटोकॉल के तहत अभी दोनों ही तस्वीरें पीछे से ही जारी की गई हैं, जिसमें राणा सफेद बालों में बूढ़ा नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी के मुख्यालय में लॉकअप ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है, जहां तहव्वुर राणा को रखा गया है, जबकि लॉकअप के ठीक ऊपर 3rd फ्लोर पर बने इंटेरोगेशन रूम में राणा से पूछताछ की जा रही है। एनआईए के डीजी समेत 12 स्पेशल अधिकारियों की बैठक के बाद राणा से पूछताछ के लिए सवाल तैयार किए जाते हैं, ताकि उसकी अंत कथा आसानी से लिखी जा सके। मोदी सरकार और एनआईए के ऊपर जिम्मेदारी भी है और दबाव भी। आखिर कैसे तहव्वुर राणा से उसके गुनाहों का हिसाब ऐसा हो कि उसके अंत की कहानी लिखी जाए। हालांकि संधि की धारा 8 फांसी की सजा पर रोक लगाती है। अब मोदी सरकार और एनआईए को सोचना है कि वो कैसे तहव्वुर राणा के आतंक का हिसाब किताब करेगी, और इसके लिए एनआईए जो सवालों की लिस्ट लेकर राणा के सामने बैठी, उसमें पहले हेडली से कनेक्शन को लेकर सवाल होने हैं। 26 नवंबर 2008 के रोज तुम्हारी लोकेशन कहां थी? भारत में रहने के दौरान तुम किस किस से कहां मिले? डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानते हो? उसको जाली वीजा देकर भारत क्यों भेजा? डेविड हेडली ने तुमको क्या क्या बताया था कि वो भारत में किन जगहों पर गया था? मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की क्या भूमिका थी? तुमने डेविड कोलमैन हेडली को इंडियन वीजा दिलवाने में कैसे मदद की? एनआईए ने तहव्वुर राणा से हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा को लेकर भी सवाल तैयार किए हैं, जिसका जवाब तहव्वुर राणा देते ही बुरी तरह से फंस जाएगा।